आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम देश की दिग्गज कंपनी सीजी पावर से। नवंबर 2020 में सीजी पावर ये बन गई मुरुगोप्पा ग्रुप का हिस्सा। पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स ग्रुप का हिस्सा होती थी कंपनी। इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉल्यूशंस देने का करती है कारोबार। पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में कंपनी का बड़ा जबरदस्त लीडरशिप है। नतीजे मैं आपके सामने रखूं, कल आगे थे वैसे बाजार के दौरान 1 बजे के आसपास और नंबर्स अच्छे पेश किए थे कंपनी ने। आय में दिखी थी 25% की बढ़त। इसके अलावा कामकाजी मुनाफा EBITDA 35% बढ़कर आया था। इसके मार्जिन देखिए तो 13.5% के पार निकलते हुए दिखे और साथ ही मुनाफा भी 34% बढ़कर, यानी कि हर एक पैमाने पर नंबर्स काफ़ी मजबूत रहे हैं कंपनी के। आइए, बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं हमारे साथ शामिल कंपनी के MD और ग्रुप CEO अमर कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। सर ने गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है। वॉरविक यूनिवर्सिटी से आपने MS की डिग्री हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम भी किया है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका जैसे देशों में इंगरसोल रैंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का लीडरशिप करने का भी आपको अनुभव रहा है। आप उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। बर्जर पेंट्स और डेल्फी कॉप जैसी बड़ी संस्थानों के साथ काम करने का भी कौल साहब का लंबा अनुभव रहा है और कुल मिलाकर इस पूरे सेक्टर स्पेस का 30 साल से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। कौल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तगड़े नंबर आपने पेश किए हैं इस तिमाही में, बहुत ही हर एक फ्रंट पर परफॉर्मेंस जबरदस्त आई कंपनी की। बताएं सर, समझाएं जरा क्या कुछ खास ट्रिगर रहे इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। तो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो हमें भी सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। थैंक यू फॉर दैट। तो मैं पूरा इसका जो बेनिफिट है पूरे हमारे एम्प्लॉयज को दूंगा, जिन्होंने लगभग पिछले जब से भी मुरुगप्पा ग्रुप ने कंपनी एक्वायर की है उसके बाद भी काम चल रहा था टर्न अराउंड का, और पिछले 2 साल से हमने गियर चेंज कर दिया है फॉर ऑन द एक्सेलरेशन फॉर ग्रोथ। तो उसपे हमने कई प्रोसेसेस, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, गो टू मार्केट वगैरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। जो रिजल्ट्स आपको देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं है। अगर आप पिछले 7 क्वार्टर, 8 क्वार्टर में भी देखिएगा, हर क्वार्टर कंसिस्टेंटली कंपनी ऊपर जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब पीछे फाउंडेशन उसकी जो है बड़ी मजबूत की जा रही है। तो हमारा जो पूरा उद्देश्य है इसी बात पे है कि हम फाउंडेशन कैसे करें, और जो हमारा थिंकिंग है वो हम उसको सीजी एज बोलते हैं। जो सीजी एज हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन थिंकिंग की फाउंडेशन पे है, जिसमें जो भी काम करना है जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं कि जिसके लिए कस्टमर पैसे नहीं देता है तो वो काम करना ही क्यों है। और कस्टमर से जो बेनिफिट है, जो कस्टमर से ऑर्डर आते हैं और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बैलेंस कैसे किया जाए, जिसको हम सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बोलते हैं, सायो प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको बैलेंस कैसे करें। सो ये टूल्स हमारे हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। ओवर एंड अबव जो हमारी एस्पिरेशन है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट पे अपना इम्प्रूवमेंट करे, तो ताकि जो सीजी पावर है एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी बने फ्यूचर में। तो उसके आपको रिजल्ट्स कुछ नतीजे आ रहे हैं। और ये भी बोलूंगा मैं कि ये तो अभी शुरुआत की है हमने, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन पिछले 5-6 सालों में जो बनी है उसका असर नतीजों में दिख रहा है। लेकिन नतीजों के अलावा आपने जो गाइडेंस दिया है वो बाजार को काफ़ी पसंद आता दिखा है कि मैनेजमेंट वित्त वर्ष 2026 के मुकाबले 2027 को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट आउटलुक दे रहा है। जरा समझाएं सर, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए वित्त वर्ष 2027 में आपसे। देखिए अनिल जी, हम लोग एज ए कंपनी हम बहुत कंजर्वेटिव है। हम लोग गाइडेंस ऐसे स्पेसिफिक नहीं देते हैं, बट हाँ, इन्वेस्टर्स वगैरह, क्योंकि हम इन्वेस्टर कॉल करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो उसकी बेस पे पिक करते हैं। बट हम डेटा पे बात करते हैं और जो हम काम कर रहे हैं उसकी बेस पे एस्पिरेशन कर रहे हैं। जो एंड रिजल्ट आएगा वो तो रिजल्ट है, आउटकम, बट हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग क्या चीज पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो 3-4 लेवल बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन इज गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं। और कॉन्सेप्ट जो चेंज किया है कस्टमर के सामने जाने का, वर्सेस कस्टमर हमको रिक्वेस्ट कोड करने के लिए भेजेगा और हम फिर उसको कोड करेंगे, दैट इज नॉट कस्टमर सेंट्रिसिटी। तो हम लोगों ने वो कल्चरल चेंज करा है कि कस्टमर के पास जाने का है और उनको बताना है कि हम उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कस्टमर जो हमारे साथ बन जाए हमेशा के लिए। नंबर वन। नंबर टू, सर्विस हमारा एक वर्टिकल नया क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, बिकॉज सर्विस एक ऐसी चीज है जिससे कस्टमर जिंदगी भर के लिए आपसे बन जाता है।
तो क्यों इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ही अच्छा कोई गैजेट खरीद लिया, लेकिन काम नहीं करे और सर्विस इंजीनियर नहीं टाइम पे आए, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो वो चीज़ हमारा वर्टिकल है, जो आप अगले कुछ क्वार्टर्स में देखते जाएँगे, वो कैसे ग्रो करता जाएगा। थर्ड पिलर है एक्सपोर्ट्स के लिए, इसमें हमने काफ़ी एक्टिवेशन कर ली है हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपने नंबर तो देखे ही होंगे। हमारा लास्ट ईयर पूरा जो साल हमने कंप्लीट किया, हमारा एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स 200% अप हो गए हैं और क्वार्टर 4 जो था इटसेल्फ वाज़ 7 टाइम्स मोर बुकिंग्स दैन द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। तो ये कुछ इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं बट अभी बहुत 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 कुछ करना है अभी इसके अंदर। सर, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जहाँ पर आपसे राय लेना चाहता हूँ कंपनी का किस तरह का फोकस है, क्योंकि ये सारे अपकमिंग सेगमेंट है। एक जैसे सेमीकंडक्टर्स का हुआ, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हुआ। क्या कुछ बड़ा क्या कुछ नया कंपनी कर रही है इन सेगमेंट्स में और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? बिल्कुल सही बोला आपने। सेमीकंडक्टर डेफिनेटली हमारा फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर और फ्यूचर आपको पता है जितना एआई आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, जितनी डिजिटल चीजें आती जाएंगी तो आपको चिप्स की जरूरत पड़ेगी बिकॉज़ सारा ब्रेन तो वहीं जाता है चिप्स के अंदर। तो इसलिए सेमीकंडक्टर हमारा फोकस एरिया है और आपने सुना ही होगा आपने हमने काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें और उसमें 2 एरिया स्पैन्स हैं हमारे, एक तो डिजाइन कैपेबिलिटी और ओसैट कैपेबिलिटी, जो असेंबली और टेस्टिंग करते हैं। सो असेंबली और टेस्टिंग के लिए हमने लगभग 7,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट कर रखी है उसके अंदर, जिसमें से पहला प्लांट ऑलरेडी सारंग में शुरू हो चुका है हमारा, उसके अप्रूवल्स वगैरह कस्टमर के चल रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, जो लगभग 5 लाख चिप्स एक दिन की बनाएँगी। और जो बड़ा प्लांट है दूसरा उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है जो दिसंबर और मार्च अगले साल तक वो तैयार हो जाएगा। उसमें 14.5 मिलियन चिप्स पर डे बनने की कैपेसिटी आएगी उसके अंदर। आई थिंक वो एक चीज़ तो है ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और दूसरा देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ इंडिया की सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगी। तो ये तो रहा आपका ओसैट पीस का बिज़नेस इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। दूसरा हमारी कंपनी है एक्सिरो जो चिप डिजाइनिंग के अंदर है। तो जो हमने कंपनी खरीदी थी लास्ट ईयर आपने देखा होगा रेनेसां से कंपनी खरीदी थी व्हिच वाज इनटू रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप डिजाइनिंग। बट अभी हमने लास्ट क्वार्टर फिर इन्वेस्टमेंट किया है एक नई कंपनी में यूएस के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन एआई के ऊपर काम कर रही है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स और आती रहेंगी उसके ऊपर बिकॉज़ फ्यूचर उसी पे लाई करेगा। ओवर एंड अबव आवर स्टैंडर्ड बिजनेस जो चल रहा है वो तो ग्रो कर ही रहा है बट दिस आल्सो वी आर एडिंग दिस इनटू आवर पोर्टफोलियो। सर, एक और चीज़ जो आपसे समझना चाहता हूँ कैपेक्स को लेकर, कितने ऑर्डर्स अभी आपके हैं जो एग्जीक्यूट होना बाकी, ऑर्डर बुक कहाँ पहुंची और क्या कुछ नए कैपेक्स इस फाइनेंशियल ईयर में करने का इरादा है आपका? यदि हाँ तो कहाँ? कैपेक्स डेफिनेटली चल ही रहा है हमारा। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमने शुरू किया था 758 करोड़ लगभग हमने उसपे ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, जो इस साल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होपफुली एक आध क्वार्टर में हम लोग उसका इनॉग्रेशन भी कर लेंगे। काफ़ी समय से पहले ही हम उसको चालू कर रहे हैं, तो वो शुरू हो जाएगा और फिर हमने स्विच गियर की कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लगभग 800 करोड़ करीब और कमिट किया है। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, वहाँ पे वो काम शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा लगभग 300 से 400 करोड़ करीब हमारा ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी चल रहा है इंटरनली टू अपग्रेड नॉट ओनली द कैपेसिटी बट आल्सो आर&डी एक्सपेंडिचर बिकॉज़ हमारा जो आर&डी की इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव करता जाएंगे वहां पे बिकॉज़ सीजी एज ए कंपनी हम जो चाहते हैं कंपनी हमको देखिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनी रहेगी। तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट और आती रहेंगी इसमें। बिल्कुल, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कौल साहब, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर और आगे के डायरेक्शन पर बातचीत की और उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2027 आपकी कंपनी के लिए और भी बेहतर और अब तक के सबसे बेस्ट फाइनेंशियल ईयर में से एक साबित हो। थैंक यू सो मच सर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते आगे थैंक यू। और वक्त है पोजिशन